नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुरुजी रमेश गोसाई में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ एक तिनका की, जिसके रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस वीडियो में हम कविता के सार और अभ्यास प्रश्नों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता का सार देखते हैं। एक तिनका कविता में कवि ने बताया है कि किसी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक तिनका भी बहुत होता है। एक दिन कवि अपने किसी अहंकार में डूबा हुआ छत के मुंडेर पर खड़ा था। उस समय कहीं से एक छोटा सा तिनका आकर उसकी आंख में गिर गया। बेचैनी में वह अपनी आंखें मलने लगा। लोग भी तिनका निकालने में उसकी सहायता करने लगे। अन्य लोगों को देखकर उसकी अकड़ भी चुपचाप बिना आहट किए भाग गई। बहुत प्रयास करने पर आंखों से तिनका निकलने पर कवि की आत्मा ने उसे धिक्कारा। एक तिनके ने उसकी सारी अकड़ ढीली कर दी थी। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को स्वयं पर गर्व नहीं करना चाहिए। कई बार अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को चूर चूर करने के लिए एक तिनके के समान तुच्छ वस्तु भी पर्याप्त होती है। आइए प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, इसको बदलना है मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, इसे बदल करके लोग कपड़े की मूठ देने लगे। तो 4 प्रश्न और हैं और उनके उत्तर सामने लिखे हुए हैं, इस प्रकार हो सकते हैं। पहला है, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, इसका उत्तर होगा एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। दूसरा है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, इसका उत्तर होगा आंख भी लाल होकर दुखने लगी। तीसरा, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी, इसका सामान्य वाक्य में रूपांतर होगा बेचारी ऐंठ दबे पांवों भगी। चौथा प्रश्न है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, और इसका रूपांतरण होगा जब तिनका किसी ढब से निकल गया। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक तिनका कविता में अहंकारी व्यक्ति के साथ घटी घटना का वर्णन किया है। एक अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा हुआ मुंडेर पर खड़ा था। उसी समय एक छोटा सा तिनका उसकी आंख में आकर गिर गया। तिनके की चुभन ने उसे परेशान कर दिया। एक छोटे से तिनके को निकालने के लिए उसे अन्य लोगों की सहायता लेनी पड़ी। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि किसी भी छोटे या बड़े अहंकारी व्यक्ति का अहंकार चूर चूर करने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। इसलिए व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि अहंकार करना व्यर्थ है। कभी उसे तुच्छ वस्तु के समक्ष भी नीचा देखना पड़ सकता है। तीसरा प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की दशा खराब हो गई। तिनके की चुभन से वह बेचैन हो गया। दर्द के कारण अपनी आंख रगड़ने लगा। रगड़ने से आंख लाल हो गई। वह एक तिनके के समक्ष स्वयं को विवश अनुभव करने लगा। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार है कि घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी हालत खराब हो गई। उसे एक तिनके से दुखी देखकर आसपास के लोग उसकी सहायता के लिए आए। सब अपने अपने ढंग से तिनका निकालने में जुट गए। कुछ लोग कपड़े की मूठ बनाकर आंख को दबाने लगे। लोगों के बहुत प्रयास करने के बाद वह तिनका आंख से
निकला। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है कि एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। क्या कहा? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है कि तिनका कबहू न नींदिए पांव तले जो हो, कबहू उड़ी आंखिन पड़े पीर घनेरी हुए। इन दोनों वाक्यों में या दोनों पंक्तियों में क्या समानता है और क्या अंतर है, ये लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि कवि ने एक तिनका कविता में एक तिनके के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य को अपने पर अभिमान नहीं करना चाहिए, उसे ईश्वर की बनाई सभी वस्तुओं को समान समझना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो एक छोटा सा तिनका भी उसके अभिमान को तोड़ने के लिए बहुत है। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी मनुष्य को दी है कि तिनके जैसी छोटी वस्तु जब पैरों के नीचे आ जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने तिनके को अपने पैरों के नीचे मसल दिया है, पता नहीं कब यह तिनका उड़कर आंख में चला जाए। आंख में तिनके के चले जाने पर बहुत पीड़ा होती है। इसलिए कहा गया है कि हर वस्तु की अपनी महत्ता होती है, किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो घमंडी व्यक्ति का घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका बहुत है। आइए अब अनुमान और कल्पना में चलते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों में बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। इसका उत्तर देखते हैं, इस प्रकार हो सकता है। यहां पर उत्तर में मैं की बजाय तू लिखा गया है। तो देखिए नई कविता कैसे बन के तैयार हुई है कि तू घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में तेरी पड़ा। तू झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो तुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं अनुमान और कल्पना का। पूछा गया है कि नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए कि ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी, तब समझने यो मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक के दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय लड़ाई झगड़े की अधिकता के कारण दर्शकों को स्वाभाविक और सहज लगता, क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में दोनों भाव सदा विद्यमान रहते हैं। दर्शकों को ऐसा प्रतीत होता कि उनके मन के भाव ही उनके सामने मंच पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। पंक्तियां हैं, उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। इसमें तिनका शब्द के कई प्रयोग हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है। पहले तिनके का अर्थ है कमजोर, विवश या भक्ति से रहित, बिना भक्ति के। दूसरा शब्द युग्म है तिनका तिनका। इस शब्द का अर्थ होगा टुकड़ा टुकड़ा होना, बिखर जाना या जिनका तिनका। तथा तीसरा तिनके शब्द है, इसका अर्थ होता है उनके या परमात्मा के।
आइए अब भाषा की बात देखते हैं, जिसका प्रश्न है कि किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। अब यहां ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनियों द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों में खाली स्थान पर भरिए या उचित जगह पर भरिए। अब क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश कौन से हैं? छप से, टप से, हर्र से, फुर्र से और सन से। अब आइए प्रश्न और उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है मेढक पानी में कूद गया, तो इसमें हम छप से का प्रयोग करेंगे और दोबारा वाक्य बनाएंगे मेढक पानी में छप से कूद गया। दूसरा वाक्य है नल बंद होने के बाद पानी की बूंद चू गई, इसमें हम टप से का प्रयोग करेंगे कि नल बंद होने के बाद पानी की बूंद टप से चू गई। शोर होते ही चिड़िया उड़ी, चिड़िया फुर्र से उड़ती है तो इसमें हम फुर्र से का प्रयोग करेंगे और नया वाक्य बनाएंगे शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ी। चौथा प्रश्न है ठंडी हवा गुजरी, हवा का गुजरना भी होता है तो सन से गुजरती है, और मैं ठंड से कांप गया तो कांपना या थर्राना होता है तो इसमें हम सन से और थर्र से दोनों का प्रयोग करेंगे और नया वाक्य बनाएंगे ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर्र से कांप गया। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।